हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और इस भर्ती से जो लास्ट स्टेज है ज्वाइनिंग लेटर, इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। कल कुछ डाउट रह गए थे, वो भी बताने बाकी है। और इसके जो 578 पोस्ट है, सॉरी 578 पोस्ट है, उसके बारे में जो ज्वाइनिंग लेटर आ गया उसको कैसे भरना है, गलती ना करें। कंप्लीट जीरो से लेकर लास्ट तक बताऊंगा। कुछ बंदों के कल कमेंट आए थे कि सर फर्स्ट सैलरी कितनी मिलेगी, और मैं पढ़ना चाह रहा हूँ तो उसको कैसे पढ़ना है, ट्रेनिंग कैसे होगी, टेक्निकल कोर्स कैसा होगा, ये सब चीज़ इस वीडियो में बताऊंगा जीरो से लेकर लास्ट तक। तो बने रहिए। तो शुरू करते हैं अपने। तो यह है अपने कम्युनिकेशन का है, और इसमें 578 पोस्ट थी, लास्ट हो गया है। और मेडिकल भी, ट्रेनिंग के टाइम में मेडिकल का पूछ रहे थे बंदे। और ज्वाइनिंग लेटर कैसे बनना, सर वीडियो बना दो, इसका भी मैं अपना दिशा निर्देश वगैरह सारे कंप्लीट में पढ़ को आपको समझा के हिंदी में कंप्लीटली बताऊंगा आपको। तो आपको इस टाइप में ज्वाइनिंग लेटर मिला होगा 7 या 8 पेज का, जिसमें ये डेट डली होगी 24/10/2024 की। और कुछ को ये भी मैसेज नंबर है। उसके बाद है क्या टर्म एंड कंडीशन क्या क्या है, ये जरूर पढ़ना है, यही महत्वपूर्ण है। और आपकी पे का क्या है, पे अपना पे बैंड कौन सा है, लेवल 4 में आप आते हो। और इसका अदर अलाउंस वगैरह ये सब दे रखा है। ये आप सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, एमएचए के थ्रू टाइम टू टाइम आपको मिलेगा। लेकिन ये आपकी टर्म एंड कंडीशन क्या है वो जरूर पढ़ना है। टर्म एंड कंडीशन फर्स्ट क्या है कि मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि आपको ये एक्ट 2007 और रूल 2009 के अनुसार आपको ये टाइम टू टाइम ऑर्डर और रूल आपको मानने हैं। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा क्या है कि आपको ये टेम्परेरी है, 2 साल तक टेम्परेरी रहोगे। सेकंड क्या है, 2 ईयर आपको टेम्परेरी हो। उसके बाद आप परमानेंट हो जाओगे। 2 साल तक आप टेम्परेरी हो। इसमें आपकी कोई गलती या कोई केस या कुछ अगर होता है तो आपको करना पड़ेगा, इसमें आपको निकाल सकते हैं। इसमें लिखा है पीरियड ऑफ प्रोबेशन पीरियड में रहेगा, और कुछ रीजन होगा तो परमानेंटली। उसके बाद क्या है, डिपेंडेंट ऑन वेरियस फैक्टर, ये है। उसके बाद है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर आप इस नौकरी को या दूसरी इससे हायर पोस्ट पे आप लग जाते हो, इससे हायर पोस्ट पे लग जाते हो, तो आपको 1 महीने पहले आपको बताना पड़ेगा। 1 मंथ बता के, ये लिखा है 1 मंथ आपको इमीडिएटली बता के फिर आप जा सकते हैं। उसके लिए आपको 3 मंथ की, चौथा पॉइंट क्या है, उसके लिए आपको 3 मंथ की पे जमा करानी है। उसके लिए आपको 3 मंथ की पे, उसके साथ आपको जो अलाउंस मिला है, पे और अलाउंस सारे जमा कराने पड़ेंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 क्या है, यह है अपने एमएचए आउट ऑफ इंडिया, मतलब आउटसाइड ऑफ इंडिया, इंडिया की है, और इसमें आपको पोस्ट। इसके बाद है आपके पेंशन। छठा पॉइंट क्या है, पेंशन। पेंशन जो एक 2004 के बाद जो लगी है, कौन सी लगी है, एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम, वो आपको दी जाएगी, इसमें लिख रखा है। उसके बाद क्या है, आपको 7वां पॉइंट कौन सा है, आपको टाइम टू टाइम कोर्स, ट्रेनिंग और कोर्स आपको करवाए जाएंगे और आपको करना जरूरी है। इसके बाद क्या है, ये क्या है, नोट भी, इसमें क्या है, ज्वाइनिंग के टाइम आपको ट्रेवलिंग टीए नहीं मिलेगा, और ड्रेसनेस अलाउंस, वो डियरनेस अलाउंस आपको नहीं मिलेंगे, मतलब डीए नहीं मिलेगा फर्स्ट अपॉइंटमेंट के टाइम। उसके बाद आपका क्या, करेक्टर सर्टिफिकेट क्या है, इसमें आपके फर्स्ट ग्रेड अधिकारी के, आपको फर्स्ट ग्रेड अधिकारी के स्टैंप वगैरह, मजिस्ट्रेट हो गया, इनके हो गया, इनके हो गए, फॉर्मेट में आपको इनक्लोज दे रखा है। ये 10वां पॉइंट है, इनक्लोज आपके साथ में दे रखा है, उसको आपको भरवाना है, और मंथ ऑफ डेट और सारे सब इसमें लिखवाने हैं। उसके बाद है वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टर, चरित्र प्रमाण पत्र है, इमीडिएटली ऑफ कंसल्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और
अपॉइंटमेंट यह है एसएसबी के अनुसार आपको वहाँ से एसडीएम से करवाना है। उसके बाद क्या है, ये ओबीसी एससी एसटी प्रमाण पत्र के बारे में बता रखा है। कौन सा 12वां पॉइंट कि आपको ओबीसी प्रमाण पत्र है वो आपको साथ में दे रखा है, या आपका न्यू जैसे सेंटर का हो गया और एक स्टेट का हो गया, 2 ओबीसी प्रमाण पत्र बनते हैं। ओबीसी प्रमाण पत्र एससी एसटी जनरल वालों का तो नहीं बनता है, वो सीधा जनरल में आते हैं। ओबीसी एससी एसटी का स्टेट का बनता है और सेंटर का बनता है। कुछ बंदे बोल रहे थे कि सर मैं जनरल में फाइट हो रहा हूँ तो मेरे को ओबीसी प्रमाण पत्र चाहिए क्या? वो आपके लिए कंपलसरी है कि आपकी जनरल में फाइट हो गई तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपकी कास्ट या वो चेंज हो गई है, तो आपको ये बना के ले जाना बहुत जरूरी है। फाइट होने से नहीं मतलब है, ये आपको बना के ले जाना जरूरी है। हाँ, ये रहा आपका वेरिफिकेशन रोल है। इसके पहले भी है कुछ। तीसरा पॉइंट, अपॉइंटमेंट विल फर्दर बी सब्जेक्ट ये रूल दे रखा है, ये आपको जो रूल बता रखा है वही बता रखा है। इसके बाद क्या है आपको चौथा है फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, ये आपके लिए जरूरी है। इसमें आपका डिग्री एंड डिप्लोमा जो मतलब डिग्री एंड डिप्लोमा कौन कौन से ले जाने, जहाँ तक कि आपकी क्वालिफिकेशन कर रखी है वहाँ तक ले जाना है। नहीं ऐसे ना सोचे कि भाई 12वीं की पोस्ट थी 12वीं तक, केवल 12वीं तक नहीं, फिर आगे आप दोबारा आपको लगता रहेगा कि 12वीं पास थी लेकिन आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, एमए कर रखी है, एमएससी कर रखी है, वो सारे डॉक्यूमेंट ले जाने। उसके बाद है करेक्टर ऑफ डेट ऑफ हाई स्कूल, या इसके एग्जामिनेशन करेक्टर डेट ऑफ बर्थ वाला ले जाना है। जैसे 10वीं की क्लास में आपका जो डेट ऑफ बर्थ दे रखी है, 10th क्लास में जो उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ का एक ले जाना है। इसके बाद है डोमेंशियल सर्टिफिकेट यानी मूल निवास। इसके बाद हो गया चौथा हो गया ओबीसी एससी एसटी जो है, उसके बाद वो ले जाना है ओबीसी एसटी एसटी वाला जो भी है ये। इसके बाद है ये हो गया नॉन क्रिमिनल ओबीसी वाला डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मतलब अभी एक भाई का कॉल आया था इस जो रेलवे में डी ग्रुप में, उसने बोला कि सर मैं गुजरात में पोस्टेड हूँ लेकिन अभी मेरे को डिस्चार्ज सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो ये आपको ले जाना कंपलसरी है। आपको वहाँ पहले रिजाइन देना है, उसके बाद आपको एक लेटर देंगे, उसके बाद यहाँ पे ज्वाइन करना है, नहीं तो दोनों नौकरी एक साथ हो जाएगी तो आप गलत रहोगे। इसके बाद क्या है ये कलेक्टर पे बता रखा है कि फर्स्ट ग्रेड जो भी एक रजिस्टर्ड ऑफिसर है सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का है, इनमें से किसी का एक आप स्टाम्प लगा के इसको कलेक्टर सर्टिफिकेट पे आपको बनवाना है, जो भी है इसमें आपको ये बनाना है। नेक्स्ट 2 नंबर पेज हो गया, इसमें आपका एड्रेस दिया होगा कंप्लीटली, एक कौन सी बटालियन आपको मिली है, इससे इस भाई को 48 बटालियन मिली है जयनगर बिहार में। इसके बाद में ये पेज मिला होगा आपको वेरिफिकेशन रोल का, जिसमें आपका यहाँ आपका नाम लिखा जाएगा, जैसे नाम हो गया सर नेम हो गया, जैसे कुमार लिखते हैं यहाँ, जैसे मुकेश हो गया, ये परमानेंट एड्रेस हो गया जैसे बीकानेर हो गया, जो आपका कंप्लीट एड्रेस है, हाउस नंबर वो सारे लिखने इसमें, जो आपका है रेजिडेंशियल जो आप एक तो रहने का एक ऑफिस का जो भी है ये कंप्लीट आपको ये लिखना है, ये कंप्लीट आपको पढ़ना है। इसमें जैसे फादर नेम हो गया और उनका एड्रेस हो गया, परमानेंट एड्रेस हो गया, प्रोफेशन क्या है, जैसे किसान है तो किसान फार्मर लिखना है, सर्विस वाला है तो सर्विस, इन सर्विस आपकी क्या क्या कहाँ पे सर्विस रही है उनका एड्रेस, नेशनलिटी जो भी है फादर की मदर की हस्बैंड की, प्लेस ऑफ बर्थ हस्बैंड या वाइफ का जो भी है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, प्रेजेंट एज लिखनी है,
एज ऑफ 10वीं में कौन सी थी वो लिखनी है। उसके बाद पैलेस ऑफ बर्थ ये सारे लिखने हैं। रिलेशन लिखना है तो हिंदू है वो लिखेंगे, मुस्लिम है तो मुस्लिम लिखेंगे। और ये इसके बाद क्या है, एजुकेशन, एजुकेशन लिखनी है। क्वालिफिकेशन सो प्लेस एजुकेशन विथ ईयर इन स्कूल एंड कॉलेज, मतलब ईयर एज में जो भी है ये सारे लिखना है। एजुकेशन कौन कौन सी, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन ये कंप्लीट करनी है। बीएससी जो बीएससी करके बीएससी या बीए तो कंप्लीट आपको लिखना है। इसमें अगर ये 11 पॉइंट जिस बंदे की पहले सर्विस थी उसको भरना है कि आप पहले किस पोस्ट पे थे और कब ज्वाइन किए हैं, फुल एड्रेस और सर्विस पीरियड वो कंप्लीट इसमें लिखना है। इसके बाद इसी का ही ये दूसरा बी पॉइंट है, एम्प्लॉय है जो उसके अनुसार वो अपना कंप्लीट लिखना है। जो पहले जो सर्विस लग रखा है उसके बारे में बता रखा है। इफ यू हैव एट एनी टाइम बीन एम्प्लॉय गिव डिटेल, अगर आप पहले कहीं एम्प्लॉय रह रखे हो या कहीं ज्वाइन कर रखा है तो उसके बारे में बताना है आपको। ये वेरिफिकेशन रोल हो गया। यहाँ आपकी डेट लिखनी है, यहाँ आपका पैलेस, यहाँ आपका सिग्नेचर। ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन, दिशा निर्देश। ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन क्या क्या है, ये यहाँ आपकी सोलनबारी में आपकी असम में ट्रेनिंग होगी। एड्रेस आपका ये है, वहाँ का एड्रेस ये है और आपको 185 किलोमीटर तेजपुर से गुवाहाटी से आपका दूरी रहेगी। कंप्लीट दे रखा है, डिस्टेंस वगैरह सब दे रखा है। और इसके बाद क्या है, ऑल डॉक्यूमेंट ओरिजिनल ले जाने हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने। जो अपॉइंटमेंट लेटर है, इफ ऑफिस अपॉइंटमेंट लेटर। इसके बाद क्या है, 5,000 रुपये मिनिमम से मिनिमम 5,000 रुपये ले जाना है आप लोग से। इसमें क्या कि आपकी मेस कटिंग, मेस सिक्योरिटी जमा होगी और लाइट बेडिंग बैग इत्यादि आपको ले जाना है। इसके बाद आरटीसी कमिंग में क्या है, इसमें टूरिंग कोर्स सीरीज नॉर्मल डिसिप्लिन में रहना है, ये सब बता रखा है। इंडिविजुअल कैन बी विड्रॉल द बेसिक ग्राउंड ऑफ इनडिसिप्लिन, मेडिकल अब्सेंस ऑफ ट्रेनिंग, इनकी वजह से आपको आरटीयू कर देंगे, वापस आपके यूनिट को भेज देंगे। नो लीव, आपको कोई छुट्टी नहीं मिलेगी ड्यूरिंग ट्रेनिंग में। बीच में आपको 10 या 12 दिन का मिड टर्म मिल सकता है, मिड टर्म 12 डेज का मिड टर्म मिल सकता है, मिड टर्म मिल सकता है। और इसके बीच में आपको फैमिली रखना अलाउ नहीं है। उसके बाद इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट द मेस अलॉट टू हिम हर एंड विल नॉट अलाउ मेक हिज अरेंजमेंट फॉर ऑफ मेस। इसमें क्या है कि आपको अलग से जैसे खाना पीना रखना हो तो जैसे आपको अलग से नहीं रखा जाएगा, सभी का एक साथ ही होगा। इंडिविजुअल आप मेस में नहीं खा सकते हो। ये तो है अपने इसके दिशा निर्देश जो ज्वाइनिंग के साथ आए। ये इसके बाद क्या है, कि आपको सैलरी में से नहीं कटेगी, इसमें आपको देना पड़ेगा, इंडिविजुअली पे करना पड़ेगा। और क्या है, आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट। इसमें क्या है कि आपको जान पहचान के क्या आइडेंटिफिकेशन है उसके क्या गजेटेड ऑफिसर से आपको लिखवा सकते हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से लिखवा सकते हो, एसडीएम से लिखवा सकते हो, तहसीलदार से लिखवा सकते हो, प्रिंसिपल से लिखवा सकते हो, बीडीओ से लिखवा सकते हो, पोस्ट मास्टर से लिखवा सकते हो, पंचायत इंस्पेक्टर से लिखवा सकते हो। इसमें कि मैं आपको जैसे ये है मुकेश कुमार ऑफ ये क्या है, जैसे राम कुमार और कितने 10 साल 2 मंथ से मैं इनको जानता हूँ और इनका क्या है सिग्नेचर हो जाएगा और इसके बाद इसका एड्रेस हो जाएगा, कौन इसका सील सहित उनकी सील लग जाएगी, जो भी लगाएगा वो ये कर सकता है। ये आपके लिए नहीं है, ये ऑफिस के लिए है फिल करने के लिए। ये इतना ही आपका ज्वाइनिंग लेटर था। इसके बाद आपको खुद को क्या ध्यान रखना है वो चीज़ मैं बता देता हूँ। जो कमेंट आए थे उनको मैं पढ़ के बताता हूँ कि आपके क्या क्या डाउट थे।
हाँ, ये ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है, आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है। पहला क्या है, इसका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है, नहीं आया। उसको क्या करना है, गूगल में जाना है और स्पीड पोस्ट लिखना है। स्पीड पोस्ट लिख के वहाँ आएगा ट्रैक आईडी आएगा। ट्रैक आईडी आप कैसे प्राप्त करेंगे, एक मेरे पास आ रखी है, तो उसके अनुसार आगे पीछे डाल देना है नंबर। जो ये देखो, अच्छा थोड़ा ब्रेक हो गया था वीडियो की। ट्रैक कैसे करना है कि जिसका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया है तो उसमें लिखना है स्पीड पोस्ट ट्रैकिंग। इसमें लिखना है स्पीड पोस्ट ट्रैकिंग। मैं बता देता हूँ आपको किसी का निकाल के, आप जरूर देखना। इसके बाद लिखना है स्पीड पोस्ट ट्रैकिंग। एक बंदे का निकाल के दे देता हूँ। ट्रैक आईडी डालना है, इसमें देखो ट्रैक आईडी डालोगे, जैसे RD 532 19 22 88 इन 76831। RD 532 19 22 88 इन, ठीक है। ये देखो, ये था, कहाँ कहाँ से स्टार्ट हुआ था। ये देखो आर के पुरम एसओ से स्टार्ट हुआ था, कब ने, 29 तारीख को। 29 तारीख को। इसके बाद 30 तारीख को आपका दिल्ली में पहुंच गया था। 1 तारीख को लखनऊ में पहुंच गया था। फिर कानपुर में पहुंच गया, कानपुर पहुंच गया। मेल एजेंसी प्रयागराज में पहुंच गया था। इसके बाद ये कौन सा गांव है, सिराटू में पहुंच गया था। सिराटू अन्यथा में पहुंच गया था आपका कितने तारीख को, 4 तारीख को। इस तरह आप ट्रैक कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट किसी का ट्रैक करना हो तो आप यहाँ जाना है, इसमें ट्रैक मोर में वो बता देता हूँ। नेक्स्ट आपके कमेंट आ रखे हैं, ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया, ये हो जाएगा। लगेज आपको पता है, नॉर्मल लगेज ले जाना है, उसमें लिखा ही था। पेटी पैंट शर्ट वगैरह जो भी है आपको ले जाना है। इसके बाद क्या है, वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट, वेटिंग लिस्ट पिछली बार की नहीं आई थी, इस बार भी आने के चांस नहीं है। लेकिन अपने हवलदार CM की तो 11 बंदों की आई थी, इन्होंने पेश किया था, उनकी 11 बंदों की आई थी। वो मेरे पास नोटिस है, आप भेज सकते हैं। ट्रेनिंग हार्ड होती है कि जी, ट्रेनिंग हार्ड होती है क्या जी, 6 मंथ की होती है। और जो आपका कोर्स है वो इसके अलावा होगी। कोर्स जो प्रोफेशनल कोर्स होगा वो 9 मंथ का होगा।
इसके बाद क्या बोल रहे हैं, सैलरी का। सैलरी करीबन 38,000 से लेके 45,000 तक आपको ट्रेनिंग टाइम से ही मिलने लग जाएगी। उसके बाद क्या है, क्या लेके जाना है, लेके क्या जाना है, एक तो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, एक और जो आपका ज्वाइनिंग लेटर, नंबर 3 5,000 रुपये, नंबर 4 आपका बैग, बैग में आपका पर्सनल सामान हो गया। नंबर 5 सभी की फोटो, 10 फोटो, लेटेस्ट फोटो। और उसके बाद आपको ले जाना है एक अपने लिए एक रख लेना है, क्या, इसकी ज्वाइनिंग लेटर की फोटोकॉपी। फोटोकॉपी क्यों रखना है, बाई चांस कभी खो जाता है तो अपने पास फोटोकॉपी रहेगी, तो आप ले जा सकते हैं कि सर मेरा बैग ट्रेन में खो गया है। कभी किसी के साथ हो जाता है, 100 में से एक बंदे का किसी के साथ हो ही जाता है, तो आप अपने ज्वाइनिंग लेटर की फोटोकॉपी भी करवा लेना है। और क्या है किसी का, हाँ जी, अपना इसका प्रमोशन, इसका करें तो 2013 वाले करीबन बन गए हैं ASI, तो आप देख लो। अब 14 वाले बनने बाकी है, तो कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा, 7 या 8 साल, ज़्यादा 10 साल, 10 साल आप तक आप ASI बन सकते हैं। पढ़ाई है कि